हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्मदा ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, नर्मदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, एमपीपीएससी प्री एग्ज़ाम 2021 का 2020 का जो कि 2021 में होना है, उसकी डेट बढ़ चुकी है और उसकी प्रस्तावित तिथि 20 जून 2021 निर्धारित की गई है। और उसी को में रखते हुए हम लोगों के द्वारा, हमारी कोचिंग के द्वारा एक नई सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसके अंतर्गत हम आपको मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा में पिछले 20 सालों में, 15 से 20 सालों में जो राज्य विशेष के संदर्भ में प्रश्न पूछे गए हैं, उनको हम आपको तैयार करवाएंगे। और जो साथियों, एमपी का पीएसटी का ट्रेंड रहा है कि पिछले जो प्रीवियस ईयर्स के जो सॉल्व पेपर्स होते हैं, उनमें से लगभग 25 से 30% प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और यदि नहीं भी पूछे जाते तो उससे के इर्द गिर्द या उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। चूँकि इस वर्ष जो सिलेबस है उसमें काफ़ी बदलाव किया गया, एक हटा दिए गए हैं और एमपी का जो पोर्शन है उसको बढ़ा दिया गया है, तो इसलिए हमें एमपी पे विशेष फोकस करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज का पार्ट 1, एमपीपीएससी प्रीवियस ईयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, मंडला निम्न में से किसकी राजधानी थी? ऑप्शन है ए सिंधिया की, बी होलकर की, सी गोंड की या डी परमार की। ये एमपीपीएससी प्री एग्जाम 2010 में पूछा गया है। इसका आंसर है सी गोंड की। जो मंडला है वहाँ पे गोंड शासकों का राज हुआ करता था। सेकंड क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से टंगस्टन प्राप्त होता है? ग्वालियर से, बी बघेलखंड, सी होशंगाबाद या डी मालवा। तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद क्षेत्र से टंगस्टन प्राप्त होता है। इसका आंसर है सी होशंगाबाद। ये एमपीपीएससी प्री एग्जाम 2010 में पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन है, कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है? कुमार संभवम, ए कुमार संभवम, बी शाकुंतलम, सी मेघदूतम या डी ऋतुसंहार। तो इसका आंसर है सी मेघदूतम। मेघदूतम श्री कालिदास जी का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है और इसमें तात्कालीन अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। ये एमपीएससी 2010 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 3,80,506 वर्ग किलोमीटर। सेकंड है 3,98,207 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन डी है 3,08,595 वर्ग किलोमीटर। तो इसका आंसर है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। कुछ किताबों में ये 3,08,245 वर्ग किलोमीटर भी दिखता है, क्योंकि जो लगभग 7 किलोमीटर का क्षेत्र है वो थोड़ा उसको लेके विवाद है, परंतु अभी तक जो हमारे पास आंकड़े हैं उसके आधार पर हम इसको 3,08,252 वर्ग किलोमीटर ही मानेंगे। ये एमपीपीएससी प्री एग्जाम 2009 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, चचाई जलप्रपात किस जिले में है? ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी रीवा, ऑप्शन सी इंदौर या ऑप्शन डी नरसिंहपुर। तो जो चचाई जलप्रपात है वह रीवा जिले में है। ये एमपीपीएससी 2009 में पूछा गया है। इसके अलावा व्यापम और अन्य मध्य प्रदेश से संबंधित एग्जाम्स में ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद है, अमरकंटक स्थित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। तो अमरकंटक मध्य प्रदेश में स्थित है, जो मैकाल पर्वत श्रृंखला पे स्थित है। यहाँ से दो प्रमुख नदियों का उद्गम होता है, एक नर्मदा और दूसरा सोन। नर्मदा की जो प्रवाहित होती है वे पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है, अपनी जो अपोजिट पश्चिम दिशा में जाती है गुजरात के निकट खंबात की खाड़ी में, ये समुद्र में मिल जाती है। और जो नर्मदा नदी थी ये पहले जो प्राचीन भारत में उसको उत्तर और दक्षिण भारत में विभाजित करती थी, वो खैर हम अगले अलग उसमें सेगमेंट में पढ़ेंगे। तो इसका आंसर है बी मध्य प्रदेश। अगला है, मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा खेल है, यहाँ का टाइपिंग एरर के कारण नहीं लिख पाए हैं, तो ये इसको आप का समझिए। मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा खेल राज्य खेल घोषित किया गया है? ऑप्शन ए कबड्डी, बी खो खो, सी मलखम्ब या डी वॉलीबॉल। तो इसका आंसर है सी मलखम्ब। मलखम्ब को मध्य प्रदेश का राज्य खेल घोषित किया गया है। ये मध्य प्रदेश प्री एग्जाम 2009 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती संबंधित हैं? ऑप्शन ए रीवा से, बी ग्वालियर से, सी पन्ना से या डी जबलपुर से। तो रानी दुर्गावती जी का संबंध जबलपुर से है। जबलपुर और उसके आसपास के जो एरिया है उसमें रानी दुर्गावती का शासन था। अगला प्रश्न है, विदिशा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए बेतवा, ऑप्शन बी क्षिप्रा, ऑप्शन सी नर्मदा या ऑप्शन डी चंबल। तो विदिशा
बेतवा नदी के किनारे स्थित है। इसका आंसर है ऑप्शन ए बेतवा। ये एमपीपीएससी प्री एग्जाम 2010 में पूछा गया है। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वह है निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी ताप्ती या ऑप्शन डी कृष्णा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी कृष्णा। कृष्णा नदी मध्य प्रदेश में से नहीं बहती। दोस्तों, मैं कोशिश करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपकी परीक्षा में, आपकी तैयारी में सहयोग करेगी। यदि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको अगले वीडियो को नोटिफिकेशन शीघ्र ही प्राप्त हो सके। एवं आप यदि इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम इस सीरीज में आगे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लाने की प्रयास करेंगे। सो ऑल द बेस्ट। ईश्वर आप सबको आपकी आने वाली समस्त परीक्षाओं में सफलता प्रदान करे। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।